हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवेश। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप सभी अभ्यर्थियों को आपके पे पटवारी का आपके यहाँ पे एग्जाम था, पटवारी एवं लेखपाल का। ठीक है, तो दोस्तों आपका एग्जाम यहाँ पे अच्छा गया होगा। तो दोस्तों ये जो आपके पे पेपर था वो आपके यहाँ पे काफ़ी अच्छा आ रखा था दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों बात करें आपके पे पेपर की लेवल की, तो देखिए दोस्तों, हिंदी और उत्तराखंड का जो आपके पे लेवल था वो आपके पे ईजी टू मॉडरेट हम यहाँ पे कह सकते हैं। लेकिन जीएस और रीजनिंग का जो आपके पे लेवल था दोस्तों वो आपके यहाँ पे मॉडरेट टू हार्ड था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लेवल कैसा लगा आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम आज यहाँ पे इस पेपर को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो भी आपके यहाँ पे आंसर बताए जाएंगे वो आपके यहाँ पे 90% आपके यहाँ पे सही है। अगर आपके यहाँ पे हो सकते हैं 10% आपके यहाँ पे गलत हो जाए, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है आपको यहाँ पे 100% यहाँ पे सही उत्तर बताने की। अगर यहाँ पे कोई भी उत्तर यहाँ पे गलत होता है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये पेपर का जो सेट है वो आपके ऊपर डी सेट है, आप अपने अपने सेट के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो दोस्तों सामान्य हिंदी से हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, वागीश का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाक धन ईस। प्रश्न नंबर 2 है, अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पे राइट आंसर हो जाए, प्रसन्न होना। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे लोकोकित का सही अर्थ है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका आपके पे राइट आंसर हो जाएगा, दूसरों को सीख देना सरल है। प्रश्न नंबर चौथा है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निश्चय वाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर पांचवा है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, सूर्योदय हुआ और कुआसा जाता रहा, कौन सा वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराई जग वा पाए बोराई, इनमें से कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यमक अलंकार। प्रश्न नंबर 8 है, तीर शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो तीर शब्द का जो पर्यायवाची ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, बर्बर शब्द का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आपके पे राइट आंसर हो जाएगा, सभ्य। ठीक है, प्रश्न नंबर 10वां आपके यहाँ पे, अनाज शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फलाहारी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंद मंद पुष्पमाल पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, इस पंक्ति में आपके यहाँ पे किसकी रचना है आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्रश्न नंबर 12 है, साहित्य लहरी रचना के रचयिता हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का आपके पर राइट आंसर हो जाएगा, सूरदास। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपके पर राइट आंसर हो जाएगा, समाचार पत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14, कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो उस क्वेश्चन का जो आपके पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आय हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो उस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपकीर्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है, महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाधन ऋषि। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुकूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साप्ताहिक। अगला प्रश्न है, सरकारी या स्वायत्त शासित निकायों या संस्थानों के निर्णय प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपके पे राइट आंसर हो जाएगा, प्रेस विज्ञप्ति। प्रश्न नंबर 20वां है, अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में आपके यहाँ पे किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य में। अगला जो आपके पे टॉपिक है दोस्तों आपके पे सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से आपके यहाँ पे 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, उसके पश्चात 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। वह आरंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक कितनी दूरी आपके यहाँ पे तय करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, वर्ग में प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ की संख्याएं एक नियम के अनुसार लिखी गई है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 92। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि प्लस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ ऋणात्मक है यानी कि माइनस है और विभाजन का अर्थ आपके यहाँ पे धनात्मक है तो आपके यहाँ पे आंसर क्या होगा आपको बताना था। तो इस क्वेश्चन का जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। अगला प्रश्न है शक क्षत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1:35। जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार के चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपके पे राइट आंसर हो जाएगा, पशु पक्षी के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थिति को हैदराबाद राज्य के लिए विरुद्ध सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस की कार्रवाई की थी? तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13 सितंबर 1948। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में से कौन सा फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वॉल्टेयर। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 है लूनी नदी निम्नलिखित में मानसून के समय किस में गिरती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरब सागर में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आपके पर राइट आंसर हो गया, अनियंत्रण बस। क्वेश्चन नंबर 30 है किस भाषा में GRASP को BMVN के कूटित किया जाता है? तो इसमें आपके यहाँ पे CRANE को कूट होगा, तो इसका आंसर आपको बताना था। इस क्वेश्चन का जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, XMVIZ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है निम्न श्रेणी में कितने पद हैं? तो आपको बताना क्या कितने पद आपके यहाँ पे हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25 पद। ठीक है, अगला पद ट्रम होगा, कौन सा होगा आपको बताना था, 32 का आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, N2676S हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 20 का आपके पर राइट आंसर हो जाएगा, एकात्मक शासन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध। अगला प्रश्न है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी से। ठीक है, तो आप सभी आपके यहाँ पे राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके यहाँ पे निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 44 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा, 40। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे 39, बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा आपके यहाँ पे जारी किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 आपके यहाँ पे संघ लोक सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30 सितंबर 1955 को। क्वेश्चन नंबर 42 है भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में हुई थी, कहाँ पे हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आपके पे राइट आंसर है, कांडाला में। क्वेश्चन नंबर 43 है पुलिकट झील मध्य में स्थित है, तो किसके मध्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी क्या कहलाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद्मा। क्वेश्चन नंबर 46 है BR अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर डी इसका आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की जनजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपके पे राइट आंसर हो गया, ओडिशा व संथाली से। क्वेश्चन नंबर 48 है सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज था? तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिया उर रहमान। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च 2006 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है निम्न में से एक विश्व जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो इस क्वेश्चन का जो आपके पर राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 51 है कौन सा सूक्ष्म जीवी BT कपास से उत्पादन से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो आपके पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 52 है पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, रेफ्लेसिया।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा नोसोफियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 आपके यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थलीकरण से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नील हरित शैवाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 आपके यहाँ पे वोलेटाइल मेमोरी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा रैम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा फायरवॉल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो आपके यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्मचारी को दिया गया ऋण। नंबर 58 है, विश्व फार्मा उत्पाद में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 59 है, संयुक्त राष्ट्र में चार्टर को अंतिम रूप देने व स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा आपके यहाँ पे किया गया था? ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा सर रामास्वामी मुदलियार के द्वारा। ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर। प्रश्न नंबर 60 है, भारतीय परमाणिक ऊर्जा आयोग के 2022 के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कमलेश नीलकंठ व्यास। अब दोस्तों आपके यहाँ पे उत्तराखंड के यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं। उत्तराखंड के क्वेश्चन नंबर 61 है, उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राज जात यात्रा मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पे होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा चमोली में। सभी को आंसर आता था, सभी ने सही किया। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड के खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है? तो ये भी आपके पे बेसिक क्वेश्चन है, सभी को आता है। ऑप्शन नंबर ए आपके पर राइट आंसर होगा जसपाल राणा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये भी आपके पे बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा सुरजीत सिंह बरनाला। सभी ने यहाँ पे सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, भागीरथी नदी का टेरी बांध के निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली नेतृत्व निम्न में से किसके द्वारा आपके यहाँ पे किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो आपके पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65 है, उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उधम सिंह नगर। आप सभी ने यहाँ पे सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, 2021 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ रख रखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में से कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान निम्न में से कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दूसरा। क्वेश्चन नंबर 67 है, बछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? तो इस क्वेश्चन का जो आपके पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1984 में। क्वेश्चन नंबर 68 है, उत्तराखंड में तीलू रोतेली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आपके पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उल्लेखनीय कार्य के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो सबको आता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंचन चौधरी भट्टाचार्य। सभी ने सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या था? तो इस क्वेश्चन का जो आपके पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13वां। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्रसिद्ध गजरिया देवी मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी के तट पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कुमाऊं इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों जो भी यहाँ पे उत्तराखंड यहाँ पे पढ़ता होगा सभी ने यहाँ पे सही आंसर किया होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आपके पे राइट आंसर होगा भद्रदत्त पांडे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। ऑप्शन नंबर ए आपके पे राइट आंसर होगा 1982। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 आपके यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुलिस में भी ये क्वेश्चन आ रखा था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बरदोली के नाम से यहाँ पे विख्यात है? तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा गुजड़ू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किस जनशासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बाज बहादुर चंद ने। क्वेश्चन नंबर 76 है, स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा स्पोर्ट हाइट। ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चों ने क्या किया ऑप्शन नंबर डी और सी यहाँ पे किया, जो कि आपके यहाँ पे गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई आपके यहाँ पे आधा किलोमीटर है का आपके पे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/2 किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऊपरी गंगा नहर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो बेसिक क्वेश्चन है, सभी को आता होगा काली नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में है? तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान।
ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर ए ही आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, जो कि आपके यहाँ पे देहरादून में है, बाकी सब आपके यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। टॉन्स निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा, यमुना की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो टॉपर ने यहाँ पे बताई थी वो ट्रिक भी आप यहाँ पे लगा सकते थे। ठीक है, जो आपके पे वीडियो बीपीडीओ का टॉपर था, तो टॉन्स वाला क्वेश्चन आपके यहाँ पे लिया गया है यूकेपीएससी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83 है, जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है, तो कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लघु हिमालय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है, मनेरी भाली परियोजना किस जनपद में है? तो दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है, सभी ने पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा, उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 85 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, थारू की। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे, गोवासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्ञानचंद का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है, बद्रिका खंड किस पुराण के अंश का है? तो इस क्वेश्चन का जो आपके पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कंद पुराण का। बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 है, ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आपके पास राइट आंसर होगा, जोत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है, 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखाओं ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपके राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, जोगमल शाह को। ठीक है, तो दोस्तों जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री से इस बार आपके यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आपके पे, वर्ष 2020-21 के संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद को अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा, भारत सरकार से राजस्व अनुदान। क्वेश्चन नंबर 91 है, उत्तराखंड सरकार की वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा, 3000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात क्या था? तो इस क्वेश्चन का जो आपके पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 890। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है, पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा गया? तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट आंसर है, ग्राम्य विकास पलायन निवारण आयोग। ठीक है, 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम्य के उद्देश्यों के लिए संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो आपके पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्यावरण धारणीय दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 95 है, श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक रहे थे? ठीक है, तो काफ़ी बार आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन इस बार यूकेपीएससी ने आपके पे बना ही दिया। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 116। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किसे ये 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई थी? तो दोस्तों 2021 में आपके यहाँ पे जो मुख्य न्यायाधीश थे वो आपके पास सी हो जाएगा, जस्टिस RS चौहान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज का अशोक मेहता समिति का आपके यहाँ पे गठन किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1977 में। ठीक है, नंबर 98, निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज आपके यहाँ पे लागू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान ने। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज दिवस है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 100 है, उत्तराखंड में वर्तमान में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा, 9। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके यहाँ पे पटवारी व लेखपाल के आपके पे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, जो कि आज हमने यहाँ पे पेपर हल किया है। तो दोस्तों अगर आपके यहाँ पे किसी भी प्रश्न पे यहाँ पे डाउट होता है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसको यहाँ पे सही कर दूंगा। ठीक है, अभी आपके यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। ठीक है, ये मेरे द्वारा बनाई गई आपके यहाँ पे आंसर की है। ठीक है, और दोस्तों आपके यहाँ पे 100 में से कितना स्कोर रहा आपके यहाँ पे पटवारी लेखपाल के एग्जाम में, आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा था वो भी आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि आप सभी के लिए यहाँ पे कट ऑफ की यहाँ पे एक वीडियो ला सकूँ सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता है आपके यहाँ पे अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।